ऑब्जर्व किया होगा कि हम कुछ मेमोराइज करना चाहते हैं, हम कुछ याद रखना चाहते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से याद नहीं रहता। अगर हमने कोई बुक पढ़ी है या हमने कोई सेमिनार जॉइन किया है, तो शायद उसका सब कुछ उतने अच्छे से माइंड के अंदर रिप्रेज़ेंट नहीं होता, उतने अच्छे से हम रिकॉल नहीं कर पाते, मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई मूवी देखी है, जो शायद आज से 5 इयर्स, 10 इयर्स बैक भी देखी है, आज भी वो मूवी का एक सीन देखते ही हमारा माइंड तुरंत वो रिक्रिएट करना शुरू कर देता है, पॉप अप करना शुरू कर देता है कि अगला सीन क्या आएगा, अगला डायलॉग क्या आएगा, आगे के सिचुएशंस क्या हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो जाता है? क्यों हमारा माइंड इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको रजिस्टर कर लेता है मूवी की चीज़ों को और बाकी चीज़ों को इतने अच्छे से रजिस्टर नहीं करता है? तो ऐसा क्या साइंस यूज़ हो रहा है वहाँ पे? तो वहाँ कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो हमारा माइंड है वो वीएके में काम करता है, यानी कि विजुअल, ऑडियोज़ एंड फीलिंग्स, ये तीनों चीज़ों के थ्रू रजिस्ट्रेशंस क्रिएट होते हैं, चीज़ें हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर होती हैं। तो जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होंगी, जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडियो सब मोडालिटीज़ होंगी, यानी ऑडियो की क्वालिटीज़ होंगी, जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हमारे अंदर ट्रिगर होंगी, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर हो जाएगी। अब समझते हैं कि ये मूवीज़ के केस में ऐसा कैसे हो जाता है? होता क्या है कि जब भी हम किसी मूवी को देख रहे हैं, जब भी हम किसी वीडियो को इस तरह से देख रहे हैं, तो हमारे जो सारे सेंसेस हैं वो एंगेज हो जाते हैं पूरी तरीके से मूवी में। क्यों? क्योंकि मूवी को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है। आप कभी किसी बोरिंग मूवी को देखें, वो मूवी आपको इतनी ज़्यादा याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अगर कोई भी मूवी आपको इंटरेस्टिंग लगी थी, अच्छी लगी थी, तो उसने आपको बाँध के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि मूवी में कई चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, जिसमें से एक चीज़ होता है सरप्राइज़ एलिमेंट। यानी कि आप जो सोच रहे हैं अगला सीन कई बार वैसा नहीं होता, बिल्कुल कुछ अलग हो जाता है। या मूवी में जिसे कहते हैं कुछ क्विक चेंजेज़ आ जाते हैं। उसकी स्टोरी लाइन में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होता और उससे क्या होता है कि उससे हमारा माइंड हमेशा अवेक रहता है, अवेयर रहता है कि अरे क्या हो रहा है? अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जनरली कोई भी मूवी या कोई भी ऐसे हम वीडियो देखते हैं तो उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जनरली, जो हीरो होता है उस मूवी का। या वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, दैट मीन्स दैट इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दैट मूवी। तो हमेशा जब भी मूवीज़ बनाई जाती हैं और उसमें सिग्निफिकेंस दिया जाता है सेंट्रल कैरेक्टर को, तो हमारा माइंड जो होता है वो सेंट्रल कैरेक्टर के साथ अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करता है। अगर एक मूवी हॉल में बहुत सारे लोग हैं, शायद 200 300 पीपल आर देयर जो मूवी को देखने गए हैं, लेकिन हर कोई जब मूवी को देख रहा है तो वो अपने आप को हीरो जैसा फ़ील कर रहा है या अपने आप को सेंट्रल कैरेक्टर जैसा फ़ील कर रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो माइंड को वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। कि ध्यान से समझते हैं इस बात को कि मूवी में जो सरप्राइज़ एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। साथ के साथ मूवी में जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उस सेंट्रल कैरेक्टर को जो वैल्यू दी जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, हम अपने आप को उसके साथ कनेक्टेड फ़ील करते हैं। हम अपने आप को उस हीरो की जगह पे देखते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर के जैसा देखते हैं। इसीलिए इमोशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इमोशनली भी हम कनेक्ट हो जाते हैं और इसलिए वो मूवीज़ हमें याद रहती हैं। साथ-साथ क्या है कि जनरली मूवीज़ में सरप्राइज़ एलिमेंट के साथ-साथ इमोशनल एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती रहती है। अगर आप करण जौहर की किसी भी मूवी को देख लीजिए, तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी कभी खुशी कभी गम, लेकिन आप डीप में पैटर्न देखिएगा, तो उनकी सारी मूवीज़ का पैटर्न एक ही है, वो है कभी खुशी कभी गम। मूवी में एक सीन में खुशी आएगी, फिर अगले ही सीन में गम आ जाएगा, फिर खुशी आ जाएगी, फिर गम आ जाएगा। तो वो उनका पैटर्न है आपको उस इमोशनल ज़ोन में अप एंड डाउन करते रहना और उससे क्या होता है कि उससे वो चीज़ें ज़्यादा आप रजिस्टर करते हैं, ज़्यादा आप अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, राइट? फिर मूवी में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कहीं पे पैट्रियोटिक फीलिंग्स ट्रिगर की जाती हैं, कहीं पे लव की, रोमांस की फीलिंग ट्रिगर की जाती है, कहीं पे करेज की फीलिंग ट्रिगर की जाती है, कहीं पे कॉन्फिडेंस है, तो कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमें एंगेज कर रही होती हैं। इसलिए इतने ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, इसलिए उनकी रिप्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लस साथ के साथ क्या है, जो विजुअल्स हैं, आज के टाइम पे हमेशा कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छे कैमरा यूज़ किए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी दी जाए, हो सके तो 3D बनाया जाए मूवी को। क्यों? ताकि विज़ुअली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए। तो जब विज़ुअल हमें इनपुट इस तरह से मिल रहा है बहुत ज़्यादा हाई, तो हमारा माइंड फ़िल्टर करके भी रजिस्टर करेगा तो बहुत कुछ रजिस्टर कर लेगा। सेम इसी तरीके से ऑडियो, साउंड्स में आज के टाइम पे सराउंड साउंड्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या कोई डायलॉग है, तो उसमें कुछ वर्ड्स इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे चूज़ किए जाते हैं या उसमें टोन में जिसमें कहा जाता है, वो सारी चीज़ें डीप डाउन रजिस्टर हो जाती हैं। तो उसमें इतना सारा एंटरटेनमेंट है, उसमें इतना सारा इमोशन है, उसमें इतनी सारी सब मोडालिटीज़ हैं कि जिसके कारण उसके न्यूरल पाथवे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मैंने हमेशा न्यूरल पाथवेज़ के बारे में बात की है
कि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, दैट मीन्स जितनी ज़्यादा सब मोडालिटीज़ होंगी, उतनी ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ रजिस्टर होगी। तो मूवीज़ हमेशा इस तरह से काम करती हैं कि वो आपके में ज़्यादा से ज़्यादा सब मोडालिटीज़ इम्प्लांट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सब मोडालिटीज़ वो आपके माइंड में इनपुट की तरह दे सकें। तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्गली रजिस्टर हो जाती हैं और इसलिए वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। बहुत-बहुत साल बीत जाने के बाद भी जैसे ही हम उसका कोई एक सीन देखते हैं, वो सेम उसी न्यूरल पाथवे में करंट फ्लो कर गया एक तरीके से और वो पूरा जो पाथवे है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और वो सारी मेमोरीज़ हम रिकॉल करने लग जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाई जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट? लेकिन जब हम उसी को एक्चुअली लाइव इवेंट में होते हैं तो माइंड इतना कुछ कैप्चर नहीं कर रहा होता। वो जहाँ पे फ़ोकस कर रहा है, सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें हमारे माइंड के अंदर जा रही हैं। इतना सब कुछ का मिक्स एक साथ हम कैप्चर नहीं कर रहे होते हैं, उतना फ़ोकस्ड नहीं होते हैं, राइट? और क्या होता है रियल इवेंट में हम कुछ कर भी रहे हैं, हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब हम एक मूवी देख रहे हैं तो हम एक ऑब्ज़र्वर की तरह बैठ जाते हैं और सारी चीज़ें सीधे माइंड में डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज़ बन जाते हैं। सो आई होप कि इससे आपको क्लियर होगा कि कैसे मूवीज़ हमें इतना एंगेज कर देती हैं, जबकि कोई और चीज़ इतना एंगेज नहीं करती। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एवेंजर्स मूवी आई थी या अभी स्पाइडरमैन मूवी आई थी, उन मूवीज़ को कहा जा रहा है कि अब तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं, उसमें हर चीज़ का विज़ुअल, ऑडियो, फीलिंग, इमोशंस हर चीज़ का इतना ध्यान रखा गया है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी पे बनाया गया है कि एक इंसान अपने आप को बचा नहीं पा रहा है अपने सेंसेस को उसमें एंगेज करने से, कैप्चर होने से और इसीलिए वो इतने स्ट्रांगली रजिस्टर होती चली जा रही हैं। सो आई होप कि दिस विल मेक सेंस एंड दिस विल मेक क्लैरिटी कि क्यों ये चीज़ें हमारे माइंड में स्ट्रांगली रिप्रेज़ेंट हो जाती हैं। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मूवीज़ में जो लोग आज के टाइम पे एक्टिंग का कोर्स करते हैं, तो कुछ जो बहुत अच्छे एक्टिंग के कोर्स हैं, उसमें एनएलपी भी इंक्लूडेड है। उनको वहाँ पे कुछ हद तक एनएलपी भी सिखाई जाती है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे कुछ पार्टिसिपेंट हैं, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं और उन्होंने ही मुझे ये फीडबैक दिया है, राइट? तो ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं प्लस मूवीज़ में जो भी कोई इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला सीन होता है, जिसमें कोई बहुत डीप मैसेज होता है, आप किसी भी मूवी को देख लीजिए, चाहे वो थ्री इडियट्स हो या कोई भी और मूवी हो या दशरथ मांझी की द माउंटेन मैन हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ में देखेंगे कि एनएलपी का किसी न किसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे बहुत गहराई से यूज़ किया गया है और उसको उस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, बस एनएलपी का नाम नहीं लिया गया है, राइट?